तो आज बात करेंगे हम अंग्रेज भारत कब आए और ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे इंडिया में स्थापित हुई, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। सबसे पहले इसकी थोड़ा बैकग्राउंड में जाते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। ये बैकग्राउंड में जाते हैं तो सबसे पहले नाम आता है वास्को डी गामा। वास्को डी गामा भारत कब आया? 20 मई 1498 ईस्वी को वास्को डी गामा भारत आया था। वो कैसे आया था? वो यूरोप से ऐसे घूमता फिरता आ रहा था, तो उनको वास्को डी गामा को एक टापू दिखा, और टापू जो दिखा उस पर वो रुक गया, जो कि इंडिया में था। और वहाँ पे जैसे रुका, वहाँ पे उस टाइम लोकल गाय एक वजीद अहमद नाम का एक जो लड़का था, जो उसने उसकी हेल्प की थी। उसने बताया था कि यहाँ पे क्या क्या उत्पादन होता है, क्या क्या चीज़ें यहाँ पे उगती हैं, जिसका वो बिजनेस कर सकता है। तो जैसे ही उसको पता लगा, वो यूरोप गया और उसका डिस्कशन करने के बाद वो पूरा उन्होंने बिजनेस अपना स्टार्ट कर दिया। यहाँ से सामान ले जाता और यूरोप में जाके बेचता, और समुद्र के रास्ते वो उसको ले जाना बड़ा कठिन था, लेकिन भी वो फिर भी लेके जाता था। तो ये उसने बिजनेस स्टार्ट किया था। और उसके बाद के बात की जाए तो अंग्रेज भारत कब आए? तो अंग्रेज भारत 1608 ईस्वी में आए थे, और उन्होंने सबसे पहले बंदरगाह पर अपना एक केंद्र स्थापित किया था, जो कि सूरत में। और उसके 5 से 7 सालों के बाद उन्होंने पहला अपना कारखाना स्थापित किया, जो कि अपना सूरत में स्थापित किया। और दूसरा कारखाना स्थापित किया उन्होंने मद्रास में स्थापित किया। और धीरे धीरे उन्होंने हर कोने में अपने छोटे छोटे केंद्र स्थापित करने स्टार्ट कर दिए, जिससे कि चारों तरफ अंग्रेज फैल जाए। जैसे कि उत्तर में, पश्चिम में और अपना दक्षिण में, चारों दिशा में उन्होंने अपने छोटे छोटे केंद्र स्थापित कर दिए। और उसके बाद उन्होंने क्या किया कि जो यूरोपीय कंपनी थी उनको धीरे धीरे करके सभी कंपनियों को भगा दिया। फिर उसके बाद उन्होंने स्टार्ट किया, अंग्रेजों ने क्या किया कि अपना जो कल्चर था, जो अपना वो कल्चर फॉलो करते थे, उसको उन्होंने बड़े बड़े शहरों में स्थापित किया। जैसे कि सबसे पहले स्थापित किया बॉम्बे में, मद्रास में, कलकत्ता में, वहाँ से स्थापित किया, जिससे कि धीरे धीरे फिर पूरे देश में फैल जाए। और दूसरी तरफ हम बात करेंगे कि जो विदेश की कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में कैसे राज किया। सबसे पहले उन्होंने ऑब्जर्वेशन किया। सबसे पहले उन्होंने देखा कि यहाँ के लोग कैसे रहते हैं, कैसा इनका रहन सहन है, किस एक दूसरे के बीच में उनकी भावना है। सबसे पहले उन्होंने ये ऑब्जर्वेशन किया। ऑब्जर्वेशन करने के बाद उनको पता लगा कि ये एक दूसरे के विरोध में रहते हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने के में हमेशा तैयार रहते हैं, एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़े करने में तैयार रहते हैं, उनमें आपसी मतभेद ज़्यादा है। उन्होंने पहले ये देखा। उसके बाद उन्होंने ये डिसाइड किया कि अब हम यहाँ पर आके अपना बिजनेस करेंगे। तो 1750 ईस्वी में क्या हुआ? 1750 ईस्वी में उन्होंने पहले जो इंडिया की राजनीति थी उसका विरोध करना स्टार्ट किया, और विरोध करते करते उसके बारे में जानकारी जुटाई। लेकिन 1757 ईस्वी में प्लासी के युद्ध में जो रॉबर्ट क्लाइव था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से उन्हें युद्ध लड़ा और बंगाल के सिराजुद्दौला को हरा दिया। जैसे बंगाल के सिराजुद्दौला को हरा दिया, तभी उन्होंने 1757 में अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी को स्थापित कर दिया। यानी कि उन्होंने पूरा 100 साल तक 150 साल तक तब राज किया। 1608 से लेकर 1757 तक, तो मतलब 150 साल तक तब राज किया। लेकिन 1857 में, उसके 100 साल बाद दोबारा 1857 में क्या हुआ कि जो मेरठ की एक छावनी थी, उसमें 85 से ज़्यादा सैनिक थे। उन्होंने उनका विरोध करना स्टार्ट कर दिया। विरोध करते करते ये चिंगारी फैलने लगी। इसमें बहुत सारे लोग भी शामिल होने लगे, कुछ मजदूर लोग, कुछ आदिवासी लोग, वो भी इसमें शामिल होने लगे। और धीरे धीरे की ये चिंगारी बनती गई। और इसके साथ भी कुछ क्रांतिकारी लोग भी इसमें कूद पड़े, जैसे कि झांसी की रानी, तांत्या टोपे और भी कुछ क्रांतिकारी, जो कि आपस में मिलकर उन्होंने उसका विरोध करना स्टार्ट कर दिया, और ये चिंगारी की तरह फैल गई। और फिर उसके बाद यदि बात की जाए, ये चिंगारी जैसे फैलती गई, और उसके बीच में उन्होंने अंग्रेजों ने 90 साल तक दोबारा राज किया। यानी कि 200 से 250 साल तक उन्होंने राज किया। यानी कि पूरे 9 दशक उन्होंने जब विरोध कर रहे थे, उसी के विरोध में पूरे देश में चिंगारी फैली हुई थी, उसके बीच में भी वो उन्होंने मतलब 90 साल तक राज किया। और उसके बाद 1860 से 1880 के बीच में वो इसी के बीच बहुत सारे इंडिया में बदलाव भी हुए। जैसे कि कुछ सर्टिफिकेट उन्होंने
बनाए गए, वहाँ की जब राजनीति थी तब वो चेंज किए गए, जैसे कि मृत्यु प्रमाण पत्र बनाया गया, जन्म प्रमाण पत्र बनाया गया, और कुछ कागजी जमीन के कागजात जो कि रजिस्ट्री टाइप जो कि बनाए गए, उसमें कानून में संशोधन किया गया। और 1868 ईस्वी में यह भी कानून मतलब यह भी कुछ बदलाव किया गया कि पहले जो जनगणना होती थी वो व्यक्तिगत को काउंट नहीं करते थे, ओनली जो महिलाओं होती थी उनको ही काउंट करते थे, उसके अकॉर्डिंग जनगणना होती थी। तो फिर धीरे धीरे यह जो बदलाव कुछ हुए, उसके बाद ये चिंगारी फैलती गई, फैलती फैलती ये चिंगारी दिल्ली तक पहुंची। जैसे क्रांतिकारी लोग और हिंदुस्तान के लोगों ने दिल्ली पे कब्जा कर लिया, तभी कब्जा करने के बाद दिल्ली के जो सम्राट थे बहादुर शाह, उनको तुरंत राजा बना दिया गया। राजा बनाने के बाद यह जो खबर थी पूरे देश में एक आग की तरह फैल गई, और धीरे धीरे जो चारों तरफ से लोग थे वो उन्होंने चारों तरफ से अंग्रेजों को भगाना स्टार्ट कर दिया, और अपनी जो जगह थी उस पर अपना कब्जा करना स्टार्ट कर दिया, और वहाँ से अंग्रेजों को भगाना स्टार्ट कर दिया। तो फाइनली 1947 में हमें यह अंग्रेजों से आज़ादी मिल गई। तो ये थी एक कुछ वीडियो जो कि अंग्रेज भारत कब आए थे और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कैसे राज किया। ये वीडियो आपको कैसे लगी इसके बारे में कमेंट बॉक्स में बताएं। जल्दी लेकर आएंगे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।